नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति बीजेपी वाली हाय हाय, बीजेपी वाली हाय हाय, बीजेपी वाली हाय हाय, एमएलए बनी जिंदाबाद। डॉक्टर रामेश्वर एमएलए बनी जिंदाबाद, एमएलए बनी जिंदाबाद, एमएलए हाय हाय, बीजेपी बनी हाय हाय, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बीजेपी बनी हाय हाय, बीजेपी बनी हाय हाय, नारी शक्ति जिंदाबाद डॉक्टर जी बनी हम तुम्हारे साथ हैं। अमिशु सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमिशु सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये सब तो आप सबको पता है कि हम यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं आज। तो जैसे कि कल ये बीजेपी के वर्करों ने कल यहाँ पे एमएलए साहब जी का पुतला वगैरह जलाया और उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं, तो हम सब यही चाहते हैं कि हम उनसे यही पूछना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है, कुछ आप साबित कर सकते हैं कि एमएलए साहब जी ने ये सब बोला है, तो हम उसकी वो करेंगे। नहीं तो वैसे उनको आपके आगे हम यही बोलना चाहते हैं कि वो आए और एमएलए साहब जी से माफी मांगे। अगर उन्होंने बोला, पर हम बोलते हैं कि उन्होंने ये बात कभी नहीं बोली है। उन्होंने ये बोला था कि महिला मोर्चा का वहाँ पे प्रोग्राम जो भी चल रहा है वो है, लेकिन उन्होंने महिला मोर्चा का मतलब निकाला कि वहाँ पे मौजूद चल रहा है, वो नहीं। और मैं इनसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर ये बड़े ही धर्म बन रहे हैं, हम भी हैं, आप अपने धर्म को जानते हैं कि हम क्या है क्या नहीं, हमें क्या करना चाहिए, और ये बड़े धार्मिक बन रहे हैं और मंदिर में भजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो जूते लगा के कौन सा मंदिर में जाते हैं, जो डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हो, फिल्मी गाने चल रहे हैं वहाँ पे, वो कौन सा है। तो ये अपने आप में बड़े सच्चे बनने की वो ना करें। मैं भी बीजेपी में रह के आई हूँ, अभी मैंने 5-6 साल बीजेपी में रही हूँ, और हमारी फैमिली तो शायद पता नहीं कब से बीजेपी में रह रही है, लेकिन मुझे भी वहाँ पे अच्छा नहीं लगा कुछ भी। और ये जो महिलाओं के बारे में वो कर रहे हैं, हम महिलाएं जानती हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, हमारी किस वजह से हम सुरक्षित हैं क्या नहीं है, और ये क्या यही है महिलाएं हैं क्या, और हमें ये साबित करके दें कि महिलाएं सब भी हैं। और मतलब कि हमें अपन जो भी डॉक्टर साहब जी पे आरोप लगाया गया है, उस पे हमें वो चाहिए कि अगर जहाँ हमें सबूत करके दे, प्रूफ करके दे कि उन्होंने बोला ही है, तो हम मान जाएंगे। नहीं तो वो एमएलए साहब जी से माफी मांगे। और जो पुतले वगैरह जला रहे हैं, हम भी ऐसे कर सकते हैं, बट हमें ऐसा हमारे गुरु ने नहीं सिखाया है कि हमें ये सब करना है, हमें ऐसी शिक्षा नहीं है। पुतले जलाने से क्या होगा, इंसान से मतलब वो जो इंसान है वो तो है ना, अभी पुतले जलाने से क्या होगा। पुतले तो किसी के भी जल सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन बस मेरी यही वो है कि अगर आपके पास प्रूफ है तो साबित करें, अगर नहीं है तो हमारे एमएलए साहब जी से माफी मांगे। तो मैं अभी बीजेपी में रह के आई हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। इनको आता है लेडीज का सिर्फ महिलाओं का इस्तेमाल करना, और उनको हम जैसे गरीब बंदों को एक कॉल की तो बुला लिया कि हाँ आओ, आज उधर जाना, आज इधर जाना है। हम पता नहीं कितने इनके पीछे चले, लेकिन हमें ना कोई रिस्पेक्ट मिली, ना कोई इज्जत मिली, ना कोई हमारा मान सम्मान हुआ। लेकिन जितना हमें एक दिन में, जो 2 दिन में एमएलए साहब के उधर आके अच्छा लगा, जब वो भी हुआ, हमें आज आगे बोलने का मौका मिला। अगर हम 5-6 साल से अगर इनके पीछे चल रहे हैं, तो हमें किसने बोला कि आप आगे बोलो, किसने बोला कि हाँ कहीं चढ़ाई चढ़नी है, कहीं वो करना है, प्रोग्राम करने, तो आ जाओ आप, चलो हमारे साथ। लेकिन जहाँ आगे आने की बारी आती है, जो खुद आगे होते हैं, हमें किसने आगे लाया, हमें किसने वो किया। लेकिन बस हम यही इंसाफ चाहते हैं कि हमारे एमएलए साहब ने अगर ये बात बोली है तो वो उसका प्रूफ करे, अगर नहीं बोली है तो एमएलए साहब जी से माफी मांगे। थैंक यू। बीजेपी पार्टी है, बहुत ही अच्छी है, सब दुनिया मानती है कि बीजेपी पार्टी कैसी है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो बनी में बीजेपी है वो कुछ अलग ही है, वो उसका कुछ अलग ही वो है सिस्टम। नहीं तो बीजेपी पार्टी के बराबर किसी कोई पार्टी नहीं है। लेकिन हम पार्टी को बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बीजेपी के कुछ बंदे हैं, जो कुछ लोग हैं, वो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, इंसानियत नहीं है उनके अंदर। लेकिन उनको सिर्फ अपना ही देखना होता है, अपना ही वो करना होता है। लेकिन पार्टी को हम बुरा नहीं बोलेंगे, पार्टी है, वो सबकी है, एक मेरी जाब की। और हमें उन्होंने नहीं खरीदा था, हमें इन्होंने नहीं खरीदा है। जहां तक डॉक्टर साहब हमारे काम करेंगे, हमारे साथ चलेंगे, हम भी उनके साथ चलेंगे। अगर जिस दिन इन्होंने भी मुंह फेर लिया तो हम भी इनसे साइड हो जाएंगे। हम किसी के खरीदे हुए नहीं है,
वो हमें कुछ नहीं देते थे, इन्होंने कुछ नहीं, हमें वोट देना होता वो किसी को भी दे सकते हैं। बस यही है कि पार्टी को हम बुरा नहीं बोलते, लेकिन पार्टी के कुछ बंदे ऐसे होते हैं बीच में जो पूरा सिस्टम खराब कर देते हैं। थैंक यू। के और पार्टी। मेरा नाम छाया देवी है। हमारा आज प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद था कि हम झूठे पार्टी के वर्करों के खिलाफ कुछ अगेंस्ट बोलना चाहते हैं कि जो महिलाओं के ठेकेदार बनते हैं वो ठेकेदार बनना बंद करें और खुद को जो सनातनी और हिंदू धर्म के ठेकेदार मानते हैं वो हमें भी पता है, हमें नहीं सिखाए ये। और एमएलए सर पे झूठे जो आरोप लगाए हैं उनको लगाना बंद करें। हमें अपने एमएलए पर पूरा विश्वास है कि हमारे एमएलए सर ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। हम उनको फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग देना चाहते हैं कि महिलाओं के ठेकेदार बनना बंद करें। महिलाओं को खुद का इज्जत मान सम्मान करना खुद का पता है। हम लड़ना भी जानती हैं महिलाएं और अपना मान सम्मान लेना भी जानती हैं। आपको ठेकेदार बनने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ मैं एमएलए सर से गुजारिश करती हूँ कि जैसे आप बनी की डेवलपमेंट कर रहे हो करते रहे और इनकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद, यही बोलना चाहूंगी। मेरा नाम फातिमा है। हमारा आज का ये मकसद था कि जैसे हमारे एमएलए साहब पर काजल जी ने गलत आरोप लगाया है कि आपने बोला है कि ये मुजरा कर रही है, उन्होंने मुजरे की बात नहीं की है, ठीक है। वो लेडीज की बहुत वो हम मानते थे कि हम उसके साथ हमने उनकी पार्टी ज्वाइन की थी, हम भी कांग्रेस में थे, मैंने उनका हमने बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। मगर हमें ये पता नहीं था कि ये मतलब हमारे एमएलए जी पर इतना बुरा इल्जाम लगा सकती है। अगर उन्होंने कुछ बोला होगा तो वो प्रूफ करे, अगर नहीं है उसके पास कुछ प्रूफ तो वो हमारे एमएलए जी से माफी मांगे, ठीक है। और ये जो दूसरों पर चिकड़ पत्थर मारते हैं ना, चिकड़ अपने मुंह पे पड़ता है। इन पे शुरू से इन पे लानत है। ये जो डुप्लीकेट बीजेपी यहाँ पर वो बन के वो लोगों को वो कर रही है वो बंद करे, ठीक है। हमें भी पता है, हम भी महिला, हमें पता है कि हमने अपनी इज्जत कैसे करनी है और हमारी इज्जत कौन करता है, ठीक है। ये काजल के कहने से हम मतलब जो ये भड़का रही है हमारे मतलब लेडीज को भड़का रही है, ये बंद करे। तो और मेरा यही कहना है कि अगर हमारे एमएलए जी ने कुछ बोला है तो वो मतलब नहीं बोला है उसने, अगर उसने काजल ने वो बोला वो प्रूफ करे या हमारे एमएलए जी से माफी मांगे। थैंक यू। मेरा नाम सुषमा देवी है। सर, कल जो वारदात हुई, पुतले जलाए गए, सर वो बिल्कुल बेबुनियाद है, काबिल बर्दाश्त है। सर, कल जो महिलाओं को मान सम्मान मिला, पिछली मीटिंग में सर महिलाएं खुल के बोल रही हैं, सर इससे अच्छा मान और सम्मान कहाँ मिल और क्या हो सकता है सर। और जब ये सर जब बोलते हैं कि महिलाओं की इज्जत नहीं हो रही है, तो सर हम बताना चाहते हैं कि पिछली बार जब आपके हाथों से माइके छीनी गई तब कहाँ थी ये नारी शक्तियां, तब कहाँ थी ये, तब नहीं दिख रही थी नारी शक्तियां। सर हमारे एमएलए साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सर आगे भी करते रहेंगे। हम पूरी जनता एमएलए सर के साथ हैं और आगे भी रहेंगी और उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही काम होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो आपको बताएं तो जो एलिगेशन लगा रहे हैं एमएलए के ऊपर जो गलत है, इसमें अगर कि फेसबुक पे अगर कहीं लिखा है वहां तो उसको दिखाया जाए। अगर कोई ऐसे लिखता है, तीसरा आदमी लिखता है, तो एलिगेशन एमएलए पर लगते हैं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये भाजपा के लोग जो हैं इनको अब नारी शक्ति इनको याद आ रही है। जब ये हमारी लड़की जो है, जब ये कांग्रेस की इलेक्शन लड़ रही तो इस लड़की उसके ऊपर बीजेपी वाले लोगों ने उसके अत्याचार किया था। अब नारी शक्ति की बात हमें सिखाते हैं, हमें इनकी करतूत का पता है सारा, लेकिन ये है कि इसलिए हम कहना चाहते हैं जो बनी की बीजेपी है डुप्लीकेट बीजेपी है। और हमारा मेमोरेंडम जो था वो हमने सौंप दिया एसडीएम साहब को। उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी पुलिस के साथ बात करेंगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हमारे एमएलए बनी के अंदर काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अच्छे काम हो रहे हैं। जो बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम हिंदू मुसलमान का जो, सबसे पहले ये मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग जो है मर्जी ये कर लें। अगर मंदिरों के लिए अगर पैसा लाया है तो डॉक्टर रामेश्वर ने लाया है, हमारे 3.5 करोड़ रुपए मंदिरों के लाया है। अब गाय की बात कर रहे थे,
तो गाय के लिए, गौशाला के लिए 10 लाख रुपए इसने दिया, हमारे डॉक्टर रमेश ने दिया है। ये लोग सिर्फ बातें करने वाले हैं, इन्होंने कुछ किया नहीं है 10 साल के अंदर। इसलिए हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बनी के जो बीजेपी के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, इनका अगर थोड़ा सा हिस्ट्री खोले जाए पीछे, जी पहले कहाँ थे, इनके घर वाले कहाँ थे, कोई एनसी में था, कोई कांग्रेस में था, ये तो भगोड़े हैं सारे ये बीजेपी में। अभी की बीजेपी जो है डुप्लीकेट बीजेपी, हम सामने कहते हैं बीजेपी के लोग हम लोग थे पहले बीजेपी के, हमें इन्होंने निकाला है, इसलिए आज बनी के अंदर डॉक्टर रमेश जीता है। कोई वही बीजेपी का मार्शल का टाइम का वोट जो था वही डॉक्टर रमेश को पड़ा, वो जवाब मिला इनको और आने वाले वक्त में जवाब मिलेगा इनको। जहाँ से बवाल शुरू हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, क्या उसके अगेंस्ट में आपके वर्कर्स में किसी ने अभी तक शिकायत दर्ज करवाई कि हमारे विधायक का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, हमने तो इसके मामले एसडीएम साहब को दिया है। एसडीएम साहब इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, चाहे पुलिस के थ्रू द्वारा करेंगे, किस तरीके से भी करेंगे। जो भी अगर किसी फेसबुक पे लिखा गया है, अगर एमएलए की तरफ से लिखा गया है किसी तरफ से, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर गलत लिखा तो उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो एमएलए साहब ने नहीं लिखा है, जो किसी और अगर किसी ने लिखा है तो उस पर कार्रवाई करो। हम नहीं बोलते हैं अगर किसी के खिलाफ गलत हुआ था, अगर किसी गलत होता है तो उस पर टिप्पणी कीजिए। सर उनका कहना तो है कि उनका कहना ये पॉलिटिकल इशू है, उन्होंने जो है लिखा है कि मुजरा कर रहे हैं। ये जो मर्जी बोले हैं, मुजरा बोले हैं, जो मर्जी बोले, ये लोग बुखलाए हुए लोग हैं। 1.5 साल से इनको हार जो बर्दाश्त नहीं हो रही है इनको। अब इनके पास जनता बची नहीं, इनके पास वही 5-6 लोग हैं। जो पहले हमें लोग कहते थे ये भगोड़े 4-5 बनी के लोग ये क्या करेंगे, ये भी 4-5 लोग हैं। आज वक्त आ गया है, यही 4-5 लोग हैं जो आज बीजेपी के अंदर वो नाराबाजी रोड बंद करके और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसमें जो एलिगेशन लगा रहे हैं एमएलए के ऊपर, इनको तकलीफ हो रही है, इनको जीत बर्दाश्त नहीं हो रही है। और आने वाले वक्त में भी इनको एक बनी से बीजेपी जो है, जो बनी की बीजेपी डुप्लीकेट है, ये हार चुकी है और आने वाले वक्त में हारेगी। इनकी जो पॉलिटिक्स है खत्म है। हिंदू मुसलमान पे ये बातें करते हैं ना, ये लोगों ने जवाब दे दिया 2025 में, और आने वाले वक्त में फिर इनको जवाब मिलेगा। इनकी पॉलिटिक्स खत्म है। जो मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपना काम कीजिए, आपकी पॉलिटिक्स नहीं है। एमएलए काम कर रहे हैं, बनी के अंदर काम कर रहे हैं, रोडों के काम है, चाहे हमारे मंदिरों के लिए पैसा लाया है, और भी बड़े प्रोजेक्ट आए हैं, सप्तल में इतने फेस्टिवल करवा रहे हैं, और हमारे बहुत से पैसे आ रहे हैं। पैसे की बात कीजिए, इनके पास कुछ नहीं है, इनको सिर्फ यही है जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। इनके पास आने वाले वक्त में कुछ नहीं बचने वाला है। जैसे कि अभी आपने बोला कि 2 में जब हम बीजेपी में थे, ये लोग कहाँ थे? 2008 में ये लोग कहाँ थे? इनको पूछिए कहाँ थे लोग? 2014 में आए सारे बीजेपी में, जब जीवन एमएलए को टिकट मिली बीजेपी की, तब आए थे बीजेपी के अंदर, तब मास्टर लाल से, तब ये लोग कहाँ थे? 40 साल 50 साल पहले पूरी उम्र कांग्रेस में रहे लोग। जब जीवन एमएलए बनी में बीजेपी की टिकट मिली, तो ये लोग जो है 40 साल के कांग्रेस के लोग जो थे, एनसी के लोग सब इकट्ठे हो गए। सिर्फ हमारे एंटी थे, मास्टर लाल के एंटी थे कि उनको 3 बार बनी से हरा। क्यों हरा था? इन लोगों ने वोट नहीं डाला था। आज उसका जवाब 2014 का जवाब जो है 2025 में हमने दिया है, और आने वाले वक्त में जवाब देंगे हमने। आपने जो बीज बोया है वो उसका जवाब मिला है, आने वाले वक्त में मिलेगा। अब घर बनाने को लेकर नहीं रहेगी आपको कोई फिक्र, क्योंकि प्रो बिल्डर बनी बनाते हैं घर बनाने के लिए मजबूत ईंटें, हॉलो ब्लॉक्स, टाइल्स, फेंसिंग पोल्स और घर बनाने के लिए हर तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यहाँ आपको मिलेगा भरोसा, क्वालिटी और सॉलिड स्ट्रक्चर का वादा। तो छोड़िए सारी टेंशन और बनाइए अपने सपनों का घर सिर्फ प्रो बिल्डर बनी के संग, जिनका पता है बनी भद्रवाह रोड नियर आसो ब्रिज। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9906763071 पर।